हटाओ यार, हटाओ। ए, तुम पीछे लो। प्लीज गो बैक। नमस्ते सर। जब भी कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो ड्राइव करते समय अचानक गाड़ी पीछे लेना नामुमकिन है। हम दोनों के साथ इस वक्त वही सिचुएशन है। सर, आप ही बताइए, इस उम्र में अगर हम में इतना गुस्सा है तो जवानी में कितना गुस्सा होगा, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्योंकि बिना प्यार के नहीं बुलाएंगे तो कौवा भी नहीं आएगा अपनी छत पे। और प्यार के सागर के आगे उनके सपनों को नहीं समझने वाला शायद इस दुनिया में कोई इंसान होगा। मेरी नजर में वो इंसान नहीं है। इंसान के हजारों सपने होते हैं, मान लो उसमें कितने पूरे भी नहीं होते। इससे नाराज होके सपना देखना ही नहीं चाहिए, ये कहने वाले हम कौन होते हैं सर? एक मुस्लिम एक हिंदू आपस में शादी करना बुरा मानते हैं सर। एक क्रिश्चियन एक हिंदू के साथ शादी करे, हम ये भी गलत समझते हैं। क्यों? धर्म के नाम पे जहर घोलने वाले हमारे इस देश में सपनों को धर्म के तराजू में तौल के उनकी जिंदगी को बर्बाद करने से अच्छा है धर्म और नफरत के भेदभाव को छोड़कर खुशी से अपना जीवन जिए। साहब, हम दोनों के बच्चे एक दूसरे के लिए एक सपना देखा, उन दोनों की खुशियां हमारे आंगन में जगमगाए। यही सपना मैंने भी देखा था, इसलिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर मैं खुद आपके घर आने वाला था साहब। तब मेरे बेटे ने क्या कहा जानते हैं आप साहब? जैसे आप मेरे पिता हो उसी तरह उस लड़की का भी एक पिता है। जब लड़की उनसे बात कर लेगी और उनके पिता इजाजत दे देंगे तभी मेरा रिश्ता आप उनके घर ले जाना। बड़ी इज्जत से मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे यही कहा। इसी दरमियान शायद तुम्हें सपनों में यकीन नहीं था, उसने बताया नहीं होगा। आपने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया। ऐसी सूरत में आपकी बेटी को भागने का आइडिया देने वाला वो मैं ही हूँ, और दोनों को मिलाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। प्लीज उन दोनों को माफ कर दीजिए। शायद आपने अपनी बेटी की शादी का किसी से वादा किया होगा, या अनजाने में ये रिश्ता जोड़ के दो दिल तोड़ने जा रहे थे। सर, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दो प्यार करने वालों का रिश्ता तोड़ने वाले आप कौन और मैं कौन? इसलिए हमारे घरों में किसी को सपना देखना ही नहीं चाहिए। हम दोनों एक फैसला करने वाले कौन होते हैं? आप जरा शांति से इस बात पे गौर करके देखिए, हल निकल आएगा। आखिरकार हम दोनों एक साधारण मनुष्य हैं सर। इसलिए हमारे बच्चों की खुशी के लिए उनकी जिंदगी आबाद रहे, खुशहाल रहे, वो हमेशा खुश रहे सर। मैं चाहूँ तो बड़े से बड़े घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकता हूँ, लेकिन उसके दिल में जो बसी है आपकी बेटी प्रिया, जिसे मैं भी बहू बनाना चाहता हूँ, उसके साथ साथ फेरे लेने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। उसके बगैर ये नहीं होगा सर। आशीर्वाद देने के लिए आप मेरे साथ चलिए सर, प्लीज। आना है या नहीं आपकी मर्जी। समधी जी, गाड़ी निकालो समधी जी। वो देख शिवा। अरे शिवा, अरे साथ में कौन है? साथ में लड़का भी है। आइए सर, आइए। तुम लोग जहां पर भी कहीं जाओगे लौट कर तुम लोग यहीं आओगे, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया, सुपर, जो दुल्हन को अपने हाथों से संभाल कर यहाँ तक लाए। अरे दुल्हन तो तुम ही हो, जाओ जल्दी अंदर जाकर तैयार हो, मुहूर्त बीता जा रहा है। ए, हाथ हटा। टेंशन में है क्या? शादी हो रही है इधर, शादी मेरे अंकल की बेटी की शादी हो रही है, समझ गया ना तू? अरे यार समझा नहीं तू? अरे मैं भी तुम्हारी तरह आम आदमी हूँ यार, और तुम्हारी तरह से मेरा दिल दिमाग भी काम करता है यार। जानते हो दीदी ने जब जीजा जी से प्यार करके शादी किया तो उस समय गलत समझा जा रहा था। उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। उस टाइम में प्यार क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी प्यार क्या होता है ये मुझे मालूम है, और इसकी भावनाएं क्या होती हैं वो भी अच्छी तरह से मालूम है। अच्छे समय पर मेरे दोस्त ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तेरे अंकल की बेटी एक रईस लड़के के साथ रोज गाड़ी बदल बदल कर घूम रही है। ये सब सुनकर मैं सोच रहा था, तभी अंकल ने फोन करके मुझे बुला लिया। मैं यहाँ पहुँचा, आते ही मेरी एंगेजमेंट हो गई और शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया गया। सो सॉरी, तुमसे मिलने का मुझे मौका नहीं मिला मेरे अंकल की वजह से। मुंबई में सुबह प्यार शुरू होता है और रात के अंधेरे में जाकर ये प्यार खत्म हो जाता है। मैंने सुना है वैसे भी अमीर ज़ादों का प्यार कार से ही शुरू होता है और कार में ही जाकर खत्म हो जाता है।
इसीलिए मेरे अंकल की बेटी का प्यार कहीं गाड़ी में शुरू होकर कहीं गाड़ी में खत्म ना हो जाए, इसीलिए मैं मुंबई आया। यहाँ आने के बाद मुझे तुम दोनों का प्यार देखकर पता चला प्यार कैसा होता है और प्यार किसे कहते हैं। जिस लड़की से तूने प्यार किया उस लड़की की एंगेजमेंट होने के बावजूद भी मैं कौन हूं ये जाने बगैर भी तुम मेरे पास आकर ये बोलते हो कि उस लड़की को छोड़ दूं। तूने जो बोला मेरे प्यार के लिए इस लड़की को छोड़ दूं, यही बात तुम्हारी मुझे पसंद आ गई। अगर प्यार करने का तो दिल से प्यार करने का, दिल के साथ साथ अपनी जान भी उसके नाम कर देते हैं। सच्चे प्रेमी वही होते हैं जो आंख बंद कर एक दूसरे को देख लेते हैं, उसके बाद भी अगर एक दिन भी तुम उससे मिलने ना जाओ तो वो तुम पर हाथ भी उठा देता है। उसी वक्त मुझे पता चला कि इसके प्यार में कितनी ताकत है। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है। क्या हुआ बेटा, चोट लगी है? हाँ? कुछ नहीं डैड, कुछ What's नहीं हुआ, इट्स happening? ओके। वो बेटा अंकल आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ पहले से ही जानता था अंकल। वो जो मैंने इनविटेशन कार्ड आपको दिखाया था वो सिर्फ सैंपल था अंकल, और एक ही था। और पूरे गांव या शहर में जो मैंने कार्ड बांटे उनमें इन दोनों की ही फोटो छपे हैं। समझे आप खुश जी? हैं ना अंकल? उम्र होने के बावजूद भी मैं इन बच्चों को नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन ने जब प्यार किया था उसकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई थी। आज आपकी बेटी के प्यार ने बिखरे हुए परिवार को मिला दिया, इस वजह से आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा तुमने जो किया अच्छा किया, प्यार करने वालों को मिला। हाँ, सर। जाने की कोई जरूरत नहीं, इसे तुम अपनी बहन समझ के शादी कराओ और इन दोनों को खुशी खुशी आशीर्वाद दो। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मेरे गाल पे तुम थप्पड़ मार दो। आओ चलो, चल कुछ खाते हैं चल।